क्वेश्चन के अंदर हमें एक सेट दे रखा है एस, जिसके अंदर हमें P1 P2 से लेकर P10 मतलब टोटल 10 नंबर हुए। अब वो 10 नंबर कौन से होंगे, तो वो है द सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। तो 10 प्राइम नंबर कौन से होते हैं वो हमें पता है ना, 2 3 5 7 अप टू हमें 10 प्राइम नंबर लेने हैं। उसके बाद एक सेट है ए, जिसमें लिखा हुआ है एस यूनियन पी। तो एस तो हमें पता है, पी क्या होगा वो लिखा है पीछे, वेर पी इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एस। तो एस के अंदर जो 10 नंबर हमें मिले हैं उसमें से अलग अलग नंबर का मल्टीप्लिकेशन, फिर वो 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 हो, 5 हो, 10 नंबर तक आप मल्टीप्लिकेशन करके जितने भी नंबर्स मिले वो सारे एस के अंदर लिख सकते हो। ओके, उसके बाद ए मिलेगा आपको एस यूनियन पी करने के बाद। देन आगे जाएंगे तो हमें पूछा गया है देन द नंबर ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई। हमें एक्स और वाई की ऐसी पेयर फाइंड करनी है, नंबर ऑफ पेयर्स जिसमें एक्स एस में से लिया गया हो, वाई ए में से लिया गया हो, सच दैट एक्स डिवाइड्स वाई, मतलब वाई को हम डिवाइड कर पाए एक्स से। वैसी एक्स वाई की पेयर हमें लेनी है जहाँ एक्स की वैल्यू एस में से ली जाए और वाई की वैल्यू ए में से ली जाए। तो कंसेप्ट की बात कर ले तो क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट में आपको पता होगा कि भाई आगे जाके ओके एन डिफरेंट थिंग हो, उसमें से आपको आर डिफरेंट थिंग सिलेक्ट करनी हो तो आप क्या यूज़ करते थे भाई, NCR, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आगे जाके काम लगेगी आपको। ओके, अब देखते हैं भाई, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा लेंदी भी रहेगा, ध्यान रखिए। सबसे पहले एस की बात कर ले तो एस क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। तो मैंने शुरू किया भाई 2 से, 2 3 5 7 11 13 17 23 29। ओके, 19 रह गया भाई, बीच में 19 आएगा, 17 के बाद आएगा 19, उसके बाद 23 एंड लास्ट में आएगा 29। देखो 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल 10 प्राइम नंबर उन्होंने बोले थे तो हमने वो लिख लिए, टोटल 10 प्राइम नंबर्स। चलो नेक्स्ट में आगे चले तो हमें क्वेश्चन में आगे दे रखा है भाई पी क्या है, तो भाई ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एस। तो यहाँ पर हमारा जो पी बनेगा, पी वो क्या है, तो पी है मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट किसका लेना है, मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि ये 2 है तो 2 उसके साथ नहीं, क्योंकि हमें बोला गया है यहाँ पर डिस्टिंक्ट एलिमेंट मतलब अलग अलग नंबर दिखने चाहिए। तो 2 के साथ मैं 2 नहीं ले सकता, दैट मीन्स मैं 2 के साथ क्या ले सकता हूँ, तो 2 के साथ मैं 3 ले सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर 2 के साथ मैं 3 ले सकता हूँ, 2 के साथ मैं 5 ले सकता हूँ, ऐसे ही ये मैं 2 के साथ 29 तक जा सकता हूँ। ओके, ऐसे मैंने लिखा है, बाकी हम ऐसे लिख नहीं सकते डायरेक्टली, 2 × 3 6 लिखना होता है, बट समझने के लिए ऐसा हम रखेंगे। नेक्स्ट में यही क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि भाई 2 ही नंबर का आप मल्टीप्लाई करो, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये वाला 2 मैं अभी जो बात करूँगा वो सिर्फ 2 के लिए, और ऐसा सिमिलर वे में 3 के लिए भी बनेगा, 5 के लिए भी बनेगा, 7 के लिए भी बनेगा, बट समझने के लिए हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 के लिए। बाकी हमें पता है सारे 10 नंबर्स है तो हम उसका आंसर 10 टाइम्स कर सकते हैं, तो लास्ट में वो भी हम करेंगे। तो हम जो भी समझाएंगे अभी आपको वो सिर्फ और सिर्फ 2 के लिए होगा, बाकी सारे नंबर्स के लिए हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे आगे जाके। चलिए, अभी एक सिंगल नंबर लिया था, 2 के साथ 3 5 है, उसके बाद अब 2 नंबर भी मल्टीप्लाई हो सकते, 2 3 5 है ना, ऐसे 2 3 7। तो ऐसे कंटिन्यूसली ये भी चलता जाएगा, जिसमें 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट में 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन था, देन आएगा 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन। अब जाके ये ख़त्म कहाँ पर होगा, तो भाई ये जो 2 है वो सारे के सारे नंबर है ना, जैसे 1 नंबर के साथ मल्टीप्लाई, फिर 2 नंबर के साथ, फिर आगे जाके 9 के 9 नंबर, मतलब 2 को छोड़ के बाकी के जो 9 है 3 5 7 अप टू सो ऑन 29 तक। तो ऐसे हमें बहुत सारे आंसर, और यहाँ पर भी ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये तो बस हमने 2 के लिए बात की, ऐसे ये 3 के लिए होगा, 5 के लिए होगा, और ये चलते जाएगा। तो अभी क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे आपको बताएंगे वो सिर्फ 2 के लिए होगा, बाकी हम सबके लिए लास्ट में जनरल फॉर्म में लिख लेंगे। ये आया भाई पी। अब जाके आपको मिलेगा ए में क्या है, तो ए में है एस यूनियन पी। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपको एस और जो पी में दिख रहा है भाई उसका यूनियन लिखना है।
देखा जाए तो एस में 2 से लेकर 29 सिंगल एंट्रीज है, तो मैं यहाँ पर लिख लूँ 2, 3 से लेकर 29 तक की सिंगल एंट्रीज। ओके, बीच में ब्रैकेट हम नहीं कर सकते, बट फिर भी समझने के लिए हमने किया है। नेक्स्ट में ये सिंगल एलिमेंट समझ लो। अब नेक्स्ट में आएंगे भी दो दो एलिमेंट वाले, मतलब ये है ना, एस तो हमने लिख लिया, अब हम पी लिखेंगे, यूनियन है तो हमें एस भी लिखना है, पी भी लिखना है। तो पी के अंदर है 2, 3, 2, 5 से लेकर 229 तक। फिर ऐसे ही हमने आपको बताया अभी आगे 2, 3, 5 है ना, 3 वाले एलिमेंट। फिर ऐसे ये चलते जाएगा, और ये लास्ट में 2 के लिए लिखा जाए तो वो 29 तक भी जा रहा है, और ऐसे ही आगे बहुत सारे नंबर्स के लिए भी आएगा। अभी जो बताएंगे वो बस 2 के लिए है। अब आगे जाएंगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में बोला गया है हमें नंबर्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई निकालनी है। एक्स एस में से लेना है और वाई लेना है भाई ए में से। चलिए, तो एक्स हमें कहाँ से लेना है, एस में से, तो ये एक्स है जो हम एस में से लेने वाले हैं, और वाई हम कहाँ से लेने वाले हैं भाई ए में से, जिसके लिए क्या हो, एक्स डिवाइड्स वाई। एक्स डिवाइड्स वाई का मतलब क्या होगा भाई, एक्स डिवाइड्स वाई, इसका मतलब क्या होगा, वाई इज़ डिविजिबल बाय एक्स, डिविजिबल बाय आएगा भाई एक्स। तो हमें वाई डिविजिबल बाय एक्स बने वैसा सोचना है, मतलब कि वाई डिवाइड बाय एक्स का आंसर कोई इंटीजर बने वैसे हमें सोचकर आंसर को लिखना है। तो यहाँ से हम शुरू करें टोटल केसेस। टोटल कितने केसेस बनेंगे, तो देखिए भाई आपको जो अभी बता रहे हैं वो बता रहे हैं सिर्फ 2 के लिए, बट ऐसा ये कितने नंबर्स के लिए होने वाला है, 2 को छोड़ दिया जाए तो 2 के बाद कितने नंबर्स और आएंगे, अभी 9 नंबर्स आएंगे। तो ये जितने भी केसेस बनेंगे वो 10 नंबर के लिए है। अभी जो सॉल्व करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 2 के लिए होगा, बट ऐसे कितने केसेस बनेंगे भाई हमारे पास, एस के अंदर 2, 3, 5, 7 बहुत सारे, मतलब कि 10 नंबर। तो ये सब कुछ हम 10 टाइम्स करेंगे, तो उसका हमने आगे लिखा है भाई 10। ओके, जो 2 के लिए प्रोसेस बनेगी वही प्रोसेस 3 के लिए आएगी, 5 के लिए आएगी और 29 के लिए भी आएगी, मतलब 10 से 10 नंबर के लिए सेम प्रोसेस है। तो उसके लिए हमने आगे मल्टीप्लाई किया है भाई 10 से। अब अंदर क्या, अब बात जो करेंगे बस वो 2 के लिए होगा, क्योंकि हमने आगे 10 से मल्टीप्लाई किया है, दैट मीन्स ये 2 के लिए जो लिखेंगे वैसा ही आएगा 3 के लिए, वैसा ही 5 के लिए, वैसा ही लास्ट में 29 के लिए। अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 के लिए। हमें y बाय एक्स लिखना है। हमने डिसाइड कर लिया कि भाई हम x की वैल्यू जो है ना y बाय एक्स है, तो हम यहाँ पर y की वैल्यू कहाँ से लेने वाले भाई, a में से। तो ऊपर वाली वैल्यू आएगी भाई y बिलोंग्स टू a, एंड नीचे वाली वैल्यू आएगी भाई x बिलोंग्स टू s, है ना। अभी ऐसा है तो नीचे वाला x हम s में से लेंगे। अभी हम बात करें सिर्फ 2 के लिए, तो मैंने नीचे 2 लिखा है। तो ऊपर हम a में से क्या क्या लिख सकते हैं, है ना, तो वही हमें यहाँ पर सोचना है और लिखना है ना। थोड़ी जगह की ज़रूरत रहेगी, तो चलिए इसको निकाल दें। नीचे बीच में लिखते हैं टोटल केसेस। टोटल केसेस 10 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि हमारे पास 10 अलग अलग नंबर्स हैं। चलिए अब 2 हमने नीचे लिखा, तो ऊपर हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो हमें बस वही सोचना है कि भाई हम ऊपर क्या क्या लिख सकते हैं। तो वो मैं आपको यहाँ पर नीचे बताऊँ। तो भाई नीचे हमने 2 लिखा है, तो ऊपर मैं y बिलोंग्स टू a है, तो a में से क्या क्या लिख सकता हूँ। तो देखा जाए तो देखो, इस सिंगल एंट्री में से बस 2 ही लिखना है हमें, एक यही आएगा। सिंगल एंट्री के लिए एक ही एंट्री बनेगी ये। फिर नीचे मैंने तो 2 लिखा है, तो ऊपर डबल में से क्या लिखा जाएगा, 2, 3, 2, 5 से लेकर 229, ये सारे नंबर, क्योंकि नीचे 2 है तो उसको मैं 2 से डिवाइड कर ही सकता हूँ। तो ऊपर कितनी एंट्री आएगी भाई, 2, 3 आ सकता है, या तो फिर 2, 5 आ सकता है, या तो फिर ऐसे ही 229 भी आ सकता है ना। एक केस ये वाला जिसमें ऊपर बस 2 के साथ कोई और नंबर मल्टीप्लाई में नहीं है। फिर ये वाले केस जिसमें 2 के साथ एक एक नंबर मल्टीप्लाई में है। फिर आगे जाएंगे 2 के साथ, नीचे तो 2 है ही, अब उसके साथ 3 नंबर मल्टीप्लाई हो, 2 के साथ 3 नंबर, 2, 3, 5, ऐसे नंबर ऑफ केसेस बनेंगे। एंड लास्ट में ऐसे ही फिर 4 नंबर मल्टीप्लाई होंगे, 5 नंबर होंगे, और लास्ट में जब मैंने नीचे 2 लिखा है तो ऊपर 2 के साथ सारे के सारे, मतलब कि बाकी के सारे 29 तक जो नंबर थे वो सारे मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएंगे। ओके, तो ये बस बात हो रही है 2 के लिए, और सिमिलर प्रोसेस 3, 5, 7 के लिए होगी। तो ऐसे 10 नंबर के लिए हमने आगे ऑलरेडी 10 से मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पर लिखे तो फर्स्ट केस 2 के साथ
कोई और नंबर नहीं जुड़ा है, मतलब 2 को निकाल दे, टोटल हमारे पास 10 नंबर थे ऐसे, तो 2 को छोड़ के हमारे पास जो बाकी के 9 नंबर्स थे उसमें से हमने कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि देखो आगे वाला अब जब सोचोगे आप तो क्या होगा, 2 के साथ कौन से नंबर जुड़े हैं, 3, 5, 7, 9, 29 तक है ना, तो मतलब 2 के साथ अब बाकी के 9 नंबर्स में से सिंगल सिंगल एलिमेंट ले रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ फर्स्ट वाले केस में क्या होगा कि भाई आप 2 के साथ कोई और नंबर नहीं ले रहे हो, तो और नंबर कहाँ से नहीं ले रहे हो, तो 2 के साथ बाकी के जो एलिमेंट थे भाई 3, 5, 7, 11, 13 से लेकर 29, मतलब टोटल 9 नंबर्स, उसमें से आप कोई भी नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, मतलब जो बाकी के हमारे 9 नंबर्स थे उसमें से हमने 2 के साथ कोई और नंबर सिलेक्ट नहीं किया है, तो उसका बनेगा 9C0। तो 9C0 का आंसर 1 होता है, जो आपका ये केस दिख रहा है। फिर आएगा प्लस में, बाकी की ये वाले केस की बात करें तो 2 के साथ एक एक एंट्री आई भी, 3 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 29 तक जा सकता है। तो बाकी के एलिमेंट 2 को छोड़ के बाकी के एलिमेंट जो 9 थे उसमें से हमने 2 के साथ बस सिंगल सिंगल एलिमेंट मल्टीप्लाई किए, मतलब 1 आएगा सिंगल एलिमेंट के लिए। ऐसा ही आप आगे यहाँ पर देखोगे तो 2 के साथ 2 नंबर आए, तो टोटल हमारे पास जो 9 नंबर थे उसमें से हमने 2 नंबर सिलेक्ट किए होंगे। और वैसे ही लास्ट में 2 के साथ बाकी के हमारे 9 नंबर्स हैं, तो 9 से कितना हो जाएगा भाई 9। ओके, तो यही चीज़ समझनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप रहता है भाई आपका IMP स्टेप, यही है कि ये चीज़ समझनी है। 10 किसके लिए है, अभी हमारे पास 10 नंबर है तो सबके लिए प्रोसेस सेम होगी। जो भी आपको बता रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 के लिए है, फॉर 2। ओके, बस बाकी का ऐसा ही 3, 5, 7 के लिए होगा, मतलब 10 नंबर के लिए होगा। तो हमने इसका 10 मल्टीप्लाई किया है, फिर ये 2 कितने नंबर के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 यहाँ 0 नंबर के साथ, तो 2 को छोड़ के बाकी के 9 नंबर्स है उसमें से हमने 0 नंबर, कोई भी नंबर नहीं लिया, तो 9 में से कोई भी नहीं लिया तो 0। फिर ये वाले केस में हमने 9 में से एक एक नंबर लिया है ना, या तो 3, या तो 5, या तो 29, तो 9 में से। फिर यहाँ 2 के साथ 2 नंबर मल्टीप्लाई हुए 3, 5, तो मतलब 9 में से हमने 2 नंबर लिए, और लास्ट में 2 के साथ 9 नंबर्स है तो 9 में से हमने 9 नंबर्स लिए। तो बस ये स्टेप इंपॉर्टेंट था, बाकी देखा जाए तो ये 10 है, और इसको हम फार्मूला वाइज क्या बोलते हैं, 2�9। ओके, तो ये आगे है 10, और 2�9 मतलब हो जाएगा आपका 512। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 5120। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर जो है 5120। ओके, थैंक यू।